माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है, और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम, तीन संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहां त्रिवेणी इकट्ठी कर रख दी है। मेरे शिव, एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन, और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है, और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। ये आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी उनके घर में सदा विराजमान। सरस्वती और लक्ष्मी। शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है, सत्संग, बुआरी, भोजन और स्नान, ये 4 नित्य करना चाहिए प्रतिदिन का।
सत्संग, बुआरी, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, भोजन और स्नान। ये 4 प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन। घर की झाड़ू, दुकान की बुआरी, घर की बुआरी, झाड़ू दरवाजे की रोज लगाओ, प्रतिदिन लगाओ, प्रतिदिन लगाओ। घर को रोज क्लीन कर कर रखो, रोज साफ कर कर रखो। शबरी अम्बा जैसे, माता शबरी अम्बा का शबरी अम्बा रोज प्रतिदिन अपने घर को माँ शबरी अम्बा रोज अपने घर को साफ करती थी, प्रतिदिन। बुआरी रोज लगाओ, प्रतिदिन लगाओ। भोजन रोज प्रतिदिन, भोजन प्रतिदिन करिए। स्नान प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन। स्नान भी रोज करो, भोजन भी रोज करो, बुआरी झाड़ू भी रोज लगाओ। और शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा की कथा, शिव महापुराण, सत्संग प्रतिदिन करो, रोज करो, प्रतिदिन। उदर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। ये रोज, प्रतिदिन। अभी सूरत की कथा में एक बात कही थी, सूरत की कथा में एक बात बोली गई थी कि सूरत की कथा में कहा था, आप 24 घंटे भगवान का पूजन करें ना करें, 24 घंटे आप भगवान का पूजन करें ना करें, 24 घंटे आप भगवान की भक्ति करें ना करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे मेरे देव अधिदेव महादेव पर विश्वास पूरा करें तो बाबा आपका कार्य सफल जरूर करें। 24 घंटे विश्वास शिव पर होना बहुत जरूरी है। 24 घंटे भगवान पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। और भरोसा भी थोड़ा बहुत नहीं, भरोसा भी पूर्ण, विश्वास भी पूर्ण, भरोसा भी पूर्ण। अब जितना भरोसा, एक पत्नी कहती है कि मेरा पति मुझे बंदूक से मार नहीं सकता क्योंकि वो मेरा पति है, वो मेरा पति है, वो मुझे मार नहीं सकता। इतना ही भरोसा आप अपने उस परमात्मा पर करें कि वो भी हमें मुसीबत से निकालेगा जरूर, हमें मुसीबत में ढकेल नहीं सकता, हाथ पकड़कर हमें बाहर करेगा। ये निश्चित, वो निकाल
तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा बिच उड़ती जागे बाबा, डोर तू छड़िया कड़ी जागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़िया कड़ी जागी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शिव पर विश्वास 24 घंटे का रखो, भगवान शंकर पर भरोसा पूर्ण रखो। साइड करो ना भाई। चौबीस घंटे का, 24 घंटे। शिव का एक नाम विश्वास। शिव जी का नाम ही विश्वास। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि शंकर विश्वास रूपिण। शिव जी का एक नाम विश्वास। ये ऊपर का कुछ भी नहीं बढ़ रहा, जैसा है वैसा कि वैसा ही उसी लोग की तुम्हें आवाज आ रही है ऊपर, इसमें भी नहीं आ रही है कहीं। विश्वास, विश्वास, शंकर को विश्वास कहा है, शिव को भरोसा कहा है। शंकर भगवान को विश्वास कहा है। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि आप सती मैया से एक विश्वास हमें सीख दी, माता सती। माता सती से हमको एक बात विश्वास की सीखना चाहिए, भरोसे की सीखना चाहिए। जिस समय पर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई तो बीच मार्ग में देवऋषि नारद उनको मिले। देवऋषि नारद जी ने माता सती को देखा और देवऋषि नारद माता सती को देखकर थोड़ी देर उनके सामने खड़े होकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहने लगे। श्रीमन नारायण का उच्चारण करने लगे। अब सामने माता सती है, देवऋषि नारद, दोनों सामने, सती मैया भी है और देवऋषि नारद, दोनों आमने सामने, दोनों सामने। देवऋषि नारद जी ने माता सती जी से कहा, माँ
आपको मालूम है कि आप अपने पिता के घर जा रही हो और शिव जी की आज्ञा नहीं है। भगवान शंकर की आज्ञा नहीं है, शिव जी का आदेश नहीं है, और आप अपने पिता के घर जा रही हैं। माता सती ने कहा गुरु का दरवाजा, पिता का दरवाजा, शिव का दरवाजा ये हमेशा खुला रहता है। अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, अपने शिव के घर में बिना समय के भी जाया जा सकता है। पर मां शिव जी ने तो आपको रोका है, शंकर भगवान ने तो आपको रोका है, आपको नहीं जाना चाहिए। सती मैया देव ऋषि नारद को जो उपदेश दे रही है वो एक विश्वास का उपदेश है। और जितने इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि साकरी में बैठकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने अंदर इस बात को उतारेंगे। मां आपको भगवान शंकर ने मना करा है जाने के लिए, आप फिर भी जा रही हो, उसका कारण क्या है? जब पति ने मना कर दिया, पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जब पति ने मना कर दिया तो जाने का क्रम ही नहीं, मत मत। फिर क्यों जा रही? सती मैया ने देव ऋषि नारद जी से कहा, नारद जी मेरे पति ने कामदेव को जलाकर भस्म कर, काम तो जल गया पर अहंकार व्यक्ति के भीतर रह गए। और मैं चाहती हूं कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति के दिल में, उनके हृदय में जो अहंकार उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ है वो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है, केवल एक मेरे पति तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं उस यज्ञ में जा रही हूं जिससे मेरे पति उस यज्ञ में आकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ दो। और इसके लिए मुझे जलकर भस्म भी होना पड़े तो मैं जलने को तैयार हूं। के लिए मुझे अगर जलना पड़े, भस्म होना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर अहंकार, अभिमतता, अहम व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अभिमतता, अहम अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। खूब कमाओ जिंदगी में, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मना नहीं है, खूब कमाओ। तुम्हारे शरीर में जितनी ऊर्जा है, भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि वो ज्यादा ऊर्जा है और आप उससे ज्यादा कमाएं। पर एक निवेदन, कमाओ खूब, धन एकत्रित भी करो खूब, मना नहीं है। हम अगर मना कर भी देंगे तो तुम हमारी बात कौन सी सुनने वाले हो? कौन सा तुम नहीं कमाओ? कमाओ। तो हम ऐसी बात कर ही काहे कि तुम मत कमाओ या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आप खूब कमाओ, रात दिन एक जैसा कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है उस कमाई का धन तुम्हारे घर में आए, मना नहीं। पर वो कमाई के धन के साथ तुम्हारे घर में अहंकार नहीं आना चाहिए, तो समझ लो कि तुम्हारा कमाया गया। तो समझो कि सार्थक। और यदि कमाई के धन के साथ में
धन तो बड़ा, संपदा बड़ी। धन संपदा के साथ साथ अगर घर के अंदर अहंकार आता चले गया, अभिमान आता चले गया, तो फिर बर्बादी का सिरा सम्मुख में होता है। बर्बादी का सिरा। रतन चार चीजें हैं, चार चीजों की कीमत आपको मालूम होगी। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना। तीसरे नंबर पर है चांदी। चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा है? पहले नंबर पर है हीरा, दूसरे नंबर पर है सोना, तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे ज्यादा कीमत वाला कौन सा है? जम के बोलो जरा। हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत है। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर चार बताए हैं, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह चार अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसा। वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है। रतन माणिक कीमत वाले हैं, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी, पांव की पायल, अधेड़ी, घटती जाती, कीमत घटती जाती। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा, और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबल करें।
मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू गवाए गवाए तो मैं क्या करूं, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। कितना कीमत वाला दिया है ये शरीर, कितना कीमत। लोग कहते हैं हम भिखारी, लोग कहते हैं हम गरीब, लोग कहते हैं हम दरिद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर जिसको भी पृथ्वी पर जन्म देता है कभी उसको भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, उसको करोड़पति बनाकर पैदा करता है। कमल का पुष्प कीचड़ में होता है, सच्चा हीरा कोयले की खदान में होता है, सोना पहाड़ और खदान से निकलता है। कोई कहे कि हमें भगवान ने गरीब बनाकर पैदा कर दिया, नहीं, मेरा परमात्मा कभी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब है आपकी सोच, गरीब आपकी सोच है। जिस दिन तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से 1 रुपया निकाल कर तुम किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हो, एक बिस्कुट भी खिला देते हो, समझ लेना उस दिन तुम गरीब नहीं हो, सेठों से भी बड़े सेठ हो, क्योंकि तुमने किसी को दिया। तुम्हारी देने की आदत तुमको सेठ बना दी और तुम्हारी लेने की आदत तुम्हें भिखारी बनाती। पहले के भोज में और आज के भोज में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के समय में भोजन करने बैठते थे, शादी में पंगत लगती थी, पट्टी बिछती थी, उस पे बिठा दिया जाता था, सामने वाला आता था, पत्तल लगाकर, खुद आता था, पत्तल लगाकर थाली लगाता था, सामने वाला आता, गुलाब जामुन रख कर जाता, रसगुल्ला रख कर जाता, पूड़ी रख कर जाता, सब्जी रख कर जाता, रायता रख कर जाता। आज पहले के समय में देने वाला खुद आता था। आज के जमाने में संसार में इन विदेशियों ने सबको भिखारी बना दिया, हाथ में प्लेट पकड़ा दी और बफेट के सामने दे दे भैया, दे दे भैया, भिखारी। अब ईमानदारी से बोलना, जितने सांकरी के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बोलो, बफेट की टेबल के पीछे जो वेटर खड़े हैं और तुम्हारे हाथ में हीरे की चूड़ी, सोने के जेवर और बनारसी साड़ी, और तुम्हारा पति लाखों कमाने वाला और सामने वेटर खड़ा है और तुम प्लेट लेके 1 गुलाब जामुन दे दे भैया। अब ईमानदारी से बोलना, तुम कितने भी करोड़पति हो पर तुम हम नहीं बोल, तुम कितने भी करोड़पति हो पर तुम उस स्थान पर भिक्षुक बन जाओ। और वो भले 500 रुपए में काम करने के लिए आया, उसके पास भले खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भी सूट पहनकर अकड़ के साथ देता है, क्योंकि मैं अभी सेठ हूं, दे रहा हूं, तुम भी कुछ। मेरा परमात्मा किसी को भिखारी बनाकर नहीं पैदा करता, मेरा परमात्मा किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा परमात्मा तो देता है,
आपको वो हीरा बनाकर पैदा करा है। मेरे परमात्मा ने आपको संसार में ऐसा पैदा करा है कि आप अपनी कीमत जिस दिन जान गए उस दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। कई लोग कह देते हैं बात बात में, कई लोग लड़ाई झगड़े में कह देते हैं तू तो 2 कौड़ी का है। किसी को लड़ाई में कह दिया तू 2 कौड़ी का है, और वो जो व्यक्ति है वो लड़ने बैठ गया कि तूने मुझे 2 कौड़ी का कह दिया। अरे भगवान को धन्यवाद देना कि वारे प्रभु इसकी निगाह में 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर उसने 2 कौड़ी वाले को तो देखा। 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर कम से कम 2 कौड़ी के व्यक्ति को तो देखा। मतलब इसकी दृष्टि में मैं 2 कौड़ी का हूं तो परमात्मा तेरी दृष्टि में तो मैं 100 कौड़ी का ही हूं। ये निश्चित है, ये निश्चित है। अब देख लिया मेरा शिव किसी को भिखारी बना कर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को भिक्षुक बना कर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को गरीब बना कर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को दरिद्र बना कर पैदा नहीं करता। मेरा शिव सबको सेठ बना कर पैदा करता है। सब 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 एक परमात्मा की निगाह में जन्म लेने वाला मनुष्य सेठ है। उसी तरह से जैसे एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार है। संसार में जितनी माँ है ना, इसका बेटा चाहे वो काला हो, पीला हो, चाहे वो आंख से बेकार हो, मुंह से बेकार हो, हाथ से विकलांग हो, चाहे पांव से विकलांग हो, तो भी एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार ही रहेगा। बोलो मेरी जीजियों, बचपन में आपने अपने बेटे को राजकुमार बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो तो जम के, बोला कि नहीं बोला? कितने लाड़ से प्रेम से कहा मेरा बेटा राजकुमार बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा राजा बेटा। कितना प्रेम, कितना स्नेह। प्रत्येक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार होता है। उसी तरह प्रत्येक संसार के जीव को जन्म देने से पहले उस परमात्मा की निगाह में उसका जन्म देने वाले एक एक जीव को परमात्मा अपना बेटा मानकर करोड़पति अमीर बनाकर ही भेजता है। गरीब नहीं, गरीब नहीं। गरीब नहीं। आपके देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। आपको देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो रोज भंडारा करती हैं। यहां कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं, कई बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जो रोज भंडारा करते हैं। बस अंतर है उनके भंडारे में और तुम्हारे भंडारे में। पहले के समय में हमारे घर की बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता रोज का भंडारा करते थे। आटा सिका हुआ, उसमें शक्कर मिली हुई, छोटे से कागज में बांधकर उसको लेकर जाते थे। पीपल के पेड़ के नीचे इतना इतना सा आटा शक्कर बुरबुरा देते थे। चींटियों का भंडारा हो जाता था। पहले के माता पिता
थोड़ा सा चावल, ज्वार, मक्का छत पर ले जाकर डाल देते थे, चिड़िया पक्षियों का भंडारा हो जाता था। पहले के बुजुर्ग माता पिता आटे की गोली बनाकर नदी तालाब में डाल देते थे, जिससे उन मछलियों का, जीवों का भंडारा हो जाता था। वो भले गरीब होते थे पर भंडारा रोज करते थे। आज के सेठ से ज्यादा वो सेठ थे जो रोज किसी न किसी का भंडारा किया करते थे, प्रतिदिन करते थे। और यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं जो आज भी थोड़ा सा चावल लेकर जाएंगे, चिड़िया को डाल देंगे, पक्षियों को डाल देंगे, थोड़ी सी रोटी निकालेंगे, गौ माता को दे देंगे, एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दे देंगे, थोड़ा सा भाग निकलेगा, कोई मीठा होगा घर में बचा हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं उन जीवों को डाल देंगे। अपने आप में वो दान धर्म कर कर ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ कर लिया, और कर लिया बहुत है। मानव जन्म तुझको ही दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको ही दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तू व्यर्थ गवाए, तो मैं करूं तो करूं क्या? बचपन कीमती है, जवानी कीमती है, संभाल लो उसको। सती, माता सती से देवऋषि नारद कह रहे हैं, मां आपके पति ने मना किया है आपको और आप जा रही हो। आपके पति मना कर रहे हैं और आप जा रही हो मां। सती माता कहती हैं कि मेरे पिता के अहंकार को समाप्त करवा दे। भीतर का अभिमान, और बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है हमारी बात का, पर बुरा लग जाए तो लग जाने दो, पर बात हृदय तक पहुंचना चाहिए। ससुराल का अभिमान दामाद तोड़ देता है और दामाद का अभिमान ससुराल तोड़ देता है। कैसे? अर्जुन को अहंकार आ गया था, और अर्जुन को इतना ज्यादा अहंकार आ गया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके ससुराल भेज दिया। जा 2-4 दिन जरा ससुराल लेकर आ जा। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कह दिया 2-4 दिन में मत आना, कम से कम 2 महीने में आना ससुराल से। अर्जुन ससुराल गए। पहले दिन तो अर्जुन के लिए खाने के लिए 56 भोग आए, खूब सम्मान करा, दामाद 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 कहकर। दूसरे दिन 56 भोग की जगह 36 हो गए, 36 से 25 हो गए, 25 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब अर्जुन को आ गया गुस्सा। जैसे ही भोजन की थाली सामने आई और अर्जुन क्रोध में लाल हो गए। मैं तुम्हारे घर का दामाद हूं, मैं तुम्हारे घर का जमाई हूं, और मेरे भोजन की थाली में हस्तिनापुर में मेरे लिए 56 भोग लगते थे, तुमने केवल एक सब्जी, भाजी और एक रोटी, कोई मीठा नहीं, नमकीन नहीं, कुछ नहीं। ससुराल में साले ने
राजा द्रुपद ने कह दिया, महाराज इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। महाराज जो भोजन में मिला है वो पाइए, वरना अपने घर जाइए। अर्जुन को क्रोध आ गया, मैं हस्तिनापुर का राजा और मेरा अपमान हो रहा, मैं अर्जुन और मेरा। अर्जुन ससुराल से वापिस आ गए हस्तिनापुर में। भगवान कृष्ण शाम को मिलने के लिए अर्जुन से गए। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम कर कर जमीन पर बैठ गया और भगवान सिंहासन पर बैठ गए। रोज अर्जुन भगवान के साथ पास के सिंहासन पर बैठता था, आज भगवान के चरणों में बैठा। भगवान समझ गए कि ससुराल से आया है, समझ में आ गया जिसको ज्यादा गर्मी चढ़े उसको 2 महीने के लिए उसके ससुराल भेज दो, सारी गर्मी अपने आप निकल जाती है। पहली बार में जाओगे तो साला बात करेगा, साली बात करेगी, सास बात करेगी, ससुर बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे। 15-20 दिन रहते रहते ना साला बात करेगा, ना साली बात करेगी, ना ससुर बात करेगा, ना सास बात करेगी। धीरे 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 सम्मान घटता चले जाता है। जिसको ज्यादा अकड़ है, जिसको ज्यादा गर्मी लगे, उसको भेज दिया जाए 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए चले जाए। और फिर निवेदन, बड़ा ध्यान देना महाराज, समझने वाला विषय है। संसार के लोगों के यहां रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान घटता जाता है। और भोलेनाथ के दरवाजे पर रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में तुम्हारा सम्मान रोज जाने पर घटेगा, पर शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में रोज जाने से तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। परिवार में घटेगा, रिश्तों में घटेगा, नातों में घटेगा, रोज रोज जाओगे तो घटेगा, पर शंकर की कथा में रोज जाओ, सम्मान बढ़ता चले जाएगा। जो लोग 5, 6, 7 पंडाल कथा सुनने वाले हैं, वो जब कथा के पंडाल में आते हैं तो पंडाल लगाने वाले हुए या व्यवस्था करने वाले हुए उनको पहचान जाते हैं। और काकी फिर आ गई तो, अरे भैया मेरे 4 पंडाल हो गए, अभी तो मैं 7 सुनूंगी। 7 सुनोगी? अच्छा बैठो बैठो। उनके लिए आगे व्यवस्था हो जाती है, उनकी पहचान बढ़ती चली जाती है। परिवार में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में रोज जाओगे सम्मान घटेगा। और शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे, आपका आदर सम्मान बढ़ता चले जाएगा। पहले आप मंदिर जाना चालू करोगे तो आपका नाम कमला प्रसाद, लालू प्रसाद, राम प्रसाद, जो भी तुम्हारा प्रसाद तुम्हारा नाम से लिया जाएगा, लीलाबाई, कमलाबाई, बिमलाबाई नाम से। फिर रोज रोज मंदिर जाना चालू करोगे तो मोहल्ले के लोग तुम्हारा नाम रख देंगे, ये आ गई अनसुईया, ये आ गई सावित्री। फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रमोशन होगा, ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। फिर नाम चेंज होगा, फिर नाम चेंज होगा। ये तो शंकर जी की भक्त है रे, शिव जी की इतनी भक्ति करती है, ऐसे ऐसे भजन गाती है, इतने अच्छा मंदिर में श्रृंगार करती है। अब तुम्हें लोग शिव भक्त के नाम से जानने लगेंगे। ये प्रमोशन है अपना, ये प्रमोशन है, ये शिव भक्त है। जाने धीरे धीरे परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में थोड़ा थोड़ा सम्मान घटता जाता है रोज मिलने पर शंकर से रोज मिलने पर सम्मान घटता नहीं है। शंकर से रोज मिलने पर सम्मान बढ़ता चलता है, रोज बढ़ प्रतिदिन।
बहुत ध्यान देना, बच्चे का जन्म का नाम दूसरा होता है और बड़ा होता है तो नाम दूसरा हो जाता है। बच्चे का नाम दूसरा है, माँ उसको लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना कुछ भी कहकर पुकार लेती है। बच्चा बड़ा हुआ, नाम चेंज, नाम बदला। बड़े होने पर तुम्हारा नाम बदल जाता है, उसी तरह शंकर के मंदिर रोज रोज जाना चालू कर दो, तुम्हारा भी नाम बदल जाएगा। लोग तुम्हें नाम से नहीं, मेरे भोले बाबा के भक्त के नाम से जानना प्रारंभ कर दो। नाम चेंज। नाम बदलना। सती मैया कह रही है मेरे शिव एक विश्वास है। सती मैया कह रही है शंकर विश्वास भरोसा। आप अपने पति के मना करने पर भी जा रही है अपने मायके? हाँ, मेरे पिता का अहंकार मेरे शिव ही तोड़ सकता। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछें, पूरी शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ के देखना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, पढ़ के देखना। उसमें हमको ये जरूर बताना कि दक्ष प्रजापति और शंकर जी का कौन सा विवाद था जिसके कारण दक्ष प्रजापति शंकर भगवान का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी का अपमान कर दिया। कौन सा विवाद था? उस विवाद को हमें बताओ एक बार कि शंकर भगवान की और दक्ष प्रजापति का झगड़ा कौन सा था, कौन सी लड़ाई थी जो दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से इतना बैर करते थे, उनका अपमान कर दिया, उनको अपशब्द कर दिया। झगड़ा कौन सा था? कोई झगड़ा नहीं। शंकर भगवान का और दक्ष प्रजापति का कोई झगड़ा नहीं था। केवल थोड़ा सा फिर कहेंगे, कटोरी में विष आ गया, तुमने पी लिया तो तुम अकेले मरोगे, पर कान में कोई दूसरा विष निंदा का भर जाता है तो व्यक्ति अकेला नहीं मरता, पूरे परिवार को लेकर मरता है। पत्नी के कानों में विष डाल दिया पति के प्रति, पति भी गया पत्नी भी गई। पति के कानों में विष डाल दिया पत्नी के प्रति, तेरी पत्नी ऐसी है, मार्केट में दिखी, वो हुआ, ऐसा हुआ, वह हुआ। तुम्हारा पति मुझे गार्डन में दिखा, किसी के साथ बैठा था, गाड़ी पर किसी को लेकर जाना था, विष घोल दिया गया। तुम्हारी बहन ऐसी थी, तुम्हारा भाई ऐसा था, तुम्हारे दादा ऐसे, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारे पिताजी ने छोटे भाई को इतनी जायदाद दे दी, तुझे कुछ नहीं दिया, विष भर दिया। बाजार में मिलने वाला विष केवल एक व्यक्ति को मारता है और मोहल्ले में रिश्तेदारों में ना जाने कौन सा एक विष कानों के अंदर घोल दिया जाता है, जिससे पूरा परिवार मर जाता है। पूरा विष। एक बहुत अच्छा एक साहूकार का एक बेटा था, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। शंकर का बड़ा भक्त था, शिव जी की भक्ति बहुत करता था। पर उसी नगर में जहां साहूकार रहता था, साहूकार का लड़का रहता था, उसी नगर में एक बहुत सिद्ध एक साधु रहते थे। अब साहूकार का लड़का शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, स्मरण करना। पूरे गांव के लोग जितना साधु को नहीं पूछते, उससे ज्यादा साहूकार के लड़के को पूछते। साहूकार का लड़का आता, लोग उसका आदर करते, सम्मान करते, सत्कार करते।
साधु को बड़ा बुरा लगने लगा। साधु के मन में बड़ा भाव आने लगा कि बताओ, हमारा तो सम्मान, हमारा सत्कार, हमारा आदर सब खत्म हो गया। यहां तो ये साहूकार के लड़के को लोग पूछने लगे। करा क्या? एक दिन साहूकार का लड़का जब मंदिर में लगा हुआ था तो साधु ने एक सत्संग का आयोजन करा और उस सत्संग में सबके सामने कह दिया कि साहूकार का लड़का तो एक मंदिर के अंदर किसी एक लड़की के साथ, एक स्त्री के साथ गलत संबंध में था। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर। साहूकार के लड़के को लोग थू थू करने लगे, आदर देना बंद कर दिया, सम्मान करना बंद कर दिया, सत्कार करना बंद कर दिया, उसको बुलाना बंद कर दिया। साहूकार के कानों में खबर पहुंच गई कि मेरे लड़के के ऊपर इल्जाम लगा है। साहूकार की आंख में जल था तो बेटे ने पूछ लिया, पापा, पिताजी, बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तू मंदिर जाता है, अर्चना करता है, पर गांव के लोगों ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। गांव में जो साधु बाबा रहते हैं उन्होंने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तूने किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ गलत संग रखा। बेटा कहता है, बाबा, मैं अपने महादेव के जटा में जो गंगा है ना, उस गंगा का स्पर्श कर कर कहता हूं कि तेरा बेटा गलत नहीं है, गलत नहीं है। सूचना गई। साहूकार का बेटा पहुंच गया पंचायत में, सरपंच के पास सूचना करी कि मैं गलत नहीं हूं, साधु ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, सिद्ध करे साधु। सरपंच साधु को बोला, साधु, है साधु? हाँ जी। तुमने साहूकार के लड़के को जो बोला वो सत्य है क्या? शंकर के मस्तक पर जो गंगा रखी है उसका स्पर्श कर कर बोलना है। साधु ने मुस्कुराकर हंसकर कहा, नहीं। साधु बोला, साहूकार का लड़का ऐसा नहीं है, वो तो मैंने ठिठोली में, हंसी में ऐसे ही अपने मन से कह दिया था कि साहूकार का लड़का ऐसा है। मैं क्षमा मांगता हूं। साधु कहता है, मैं क्षमा मांगता हूं साहूकार के लड़के से कि मैंने हंसी उड़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची जा रही थी तो उसको खींचने के लिए उस पर इल्जाम लगाकर उसको नीचे दबाना चाहता। मुझे क्षमा कर दो और मेरे लिए अगर कोई दंड है तो वो दंड मुझे दे दिया जाए। सरपंच ने एक कागज बुलाया, उस कागज पर साधु से कहा, साधु, जो तुमने राजा के लड़के के लिए, साहूकार के लड़के को जो कहा वो सब चीज इसमें लिख दो। लिख दिया। सरपंच ने उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर कर साधु को देकर कहा कि अब इसे फेंक दो। साधु ने उसको फेंक दिया। दूसरे दिन पंचायत लगी, साधु को बुलाया गया, आओ, तुम कहते हो कि मैंने तो हंसी में कहा था। साधु, जो कागज के टुकड़े तुमने कल फेंके थे फाड़ कर, वो सारे के सारे वापिस लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। साधु ने कहा, साधु बोले कि वो कागज के टुकड़े तो हवा में उड़ गए होंगे, कहां से बीन कर लाऊंगा, कैसे बीन कर लाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसे ला सकता हूं। बस सरपंच ने कहा, सुनो साधु, किसी के लिए भी अपशब्द बोलो ना तो पहले मन में तोल लिया करो। जैसे कागज के टुकड़े बिखर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, फिर वापिस नहीं आते, उसी तरह किसी के लिए अपशब्द कह दिया, वो भी तो दुनिया के लोगों में पहुंच जाता है और उसका दोष आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता।
भोगना पड़ता है। अपनी जिह्वा से किसी को बदनाम करने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले विचार करना कि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। अपने मोहल्ले की लड़की, अपने मोहल्ले का लड़का, अपनी सोसाइटी की लड़की, अपने सोसाइटी का लड़का, अपनी कॉलोनी की लड़की, अपने कॉलोनी का लड़का, और हम विचार गलत बना लेते हैं। कोई ने बात करी, विचार गलत आ गया। किसी की बहू ने बात करी, विचार गलत आ गया। किसी के लड़के ने बात करी, विचार गलत आ गया, और हमने 4 लोगों में जाकर कह दिया, और धीरे 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 वो पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में फैलता चले गया। लोगों के मन में गलत सोच आती चली, गलत विचार आते चले। गलत सोच, गलत विचार। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा सोचने का प्रयास। यहां कई लोग बैठे हैं जो साकरी में कथा हो रही है तो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारी साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, और साकरी में कथा हो गई। और कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो मन में सोच रहे होंगे इतना कथा हो रही होगी, इतने सारे जजमान बने होंगे, इतना ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। आखिरी में वो सोच सोच के बीमार पड़ गया कि कितना कैसे क्या हुआ होगा। अरे सोचो, अपने साकरी में कथा हो रही है, अपने साकरी। कभी विचार करना, पूरी शिव पुराण को पढ़ना, और शिव पुराण के साथ में स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण है सबका अध्ययन करो, और हमें निकाल कर बताना कि दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर का द्वेष क्या था, विवाद क्या था, जो दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का इतना अपमान कर दिया। विवाद क्या था? विवाद कुछ भी नहीं था, केवल एक चंद्र को काया का रोग हुआ। चंद्र रोते हुए शंकर जी की भक्ति में लग गए, और सती माता ने कह दिया शंकर जी से, ये चंद्र रति के पति हैं, मैं सती, आप मेरे पति हैं, आप सती के पति हैं, चंद्र रति के पति हैं, ये मेरे बहन का पति है, इसका ध्यान रखना, थोड़ा रोग से मुक्त कर देना। अपनी पत्नी का कहना मानकर शंकर भगवान ने अपनी पत्नी के कहने से चंद्र के काया के रोग को ठीक कर दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि मैंने अपने दामाद चंद्र को श्राप दिया था, तो इसका रोग ठीक शिव ने क्यों करा? शिव ने ठीक क्यों करा? क्योंकि शंकर महामृत्युंजय, शिव मृत्युंजय, औषधि के देवता, रोग से मुक्त करने वाले कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव। हमने कथा में कहा था, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर के सामने अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति आ जाए जिससे उसकी नहीं भी बनती है, तो भी डॉक्टर उसको मरने की दवा नहीं देता, डॉक्टर उसको जिंदा रहने की दवा देता है, रोग मुक्ति की दवा देता है। डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। रावण भी उनका दोस्त है,
तो भस्मासुर भी उनका दोस्त है, कंस भी उनका दोस्त है, तो हिरण्याक्ष भी उनका दोस्त है, हिरण्यकशिपु भी उनका दोस्त है, तो नारायण भी उनके दोस्त हैं, तो ब्रह्मा भी उनके, वो किसी से बैर नहीं है उसका सबसे स्नेह है, सबसे। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बात लिखी, मेरा नाम राजकुमार मांगीलाल जी सोनी, मालेगांव। राजकुमार मांगीलाल जी सोनी जैन, मालेगांव से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते जी। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरी बेटी का तलाक होने वाला था, मेरे भोले बाबा तलाक होने नहीं दिए। मेरी भी बेटी पूजा का तलाक, बात कोर्ट तक गई, वकील लग गया, पेशी होने लगी। मेरी धर्मपत्नी बोली अपन एक बार सीहोर जाकर आते हैं, अपन एक बार सीहोर जाकर आते हैं। भोले बाबा को विनती करते हैं। हमने दोनों ने बाबा के आगे सीहोर पहुंचकर झोली पसारी, बाबा मेरी बेटी को न्याय करो। हम रुद्राक्ष लेकर आ गए, रोज सुबह 6 बजे मंदिर जाना चालू किया, 1 लोटा जल अर्पण करना चालू किया। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी ससुराल से, मेरी बेटी के ससुराल से फोन आ गया, और फोन आना चालू हुआ, और केस अदालत में चलता रहा, और फोन आना चालू हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि केस बंद हो गया, और मेरी बेटी अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी खुशी से रह रही है, और ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं कि बेटी को भी खुश रख रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व इसी को वो घड़ी शिव तत्व, शंकर वो घड़ी है, शिव वो घड़ी है, शंकर वो घड़ी है। गला पकड़ रहा है माई। शिव वो घड़ी है, शंकर वो घड़ी है। शिव की पहचानो, जिसने देवादिदेव महादेव को जान लिया, पहचान लिया, जिसने शंकर को जान लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम रीना पंकज। अभी क्या लिखा है? उफारे। तुम लोग पढ़ के बोलो जरा जल्दी से। रीना पंकज उफारी है, उफारी। नासिक जिला की रहने वाली हूँ, गांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2 साल से रोज मंदिर जाती हूं। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर उससे रह जाते थे। पहली बार में उसका नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, फिर बाबा के भरोसे शिव पर आश्रित होकर
बेटे ने पशुपति व्रत किया, शंकर की कृपा से उसने रायपुर और इंडियन नेवी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 3 साल से जो परीक्षा दे रहा था उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, पर मेरे बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बेटे का फोटो लगा रही हूं और बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व गुरुजी 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं टीवी पर। आसन लगाकर टीवी के सामने बैठती हूं और अपने बेटे से भी कहती थी कि तू भी एक बार दिल से कथा सुन। आज मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए अवश्य। एक पत्र और बड़ा सुंदर, दोनों बेटों का पहले फोटो देख लो। श्री शशांक सुर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। दूसरा चिरंजीवी कैप्टन भूषण सुनील सुर्वे, इंडियन आर्मी कैप्टन। दोनों फोटो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर शशांक सुनील सुर्वे, कैप्टन भूषण सुनील सुर्वे, इंडियन आर्मी कैप्टन। अब पत्र अनीता सुनील सुर्वे कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मैं अनीता सुनील सुर्वे, साकरी निवासी, तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति डॉक्टर सुनील चिंतामण सुर्वे, साकरी में हमारा क्लिनिक है। गुरुदेव जी, मैं पशुपति नाथ जी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही बेटे पढ़ाई में अव्वल नंबर लाते हैं। मेरे बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विसेज की कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करने का प्रयास किया। कुछ अंकों से रहने के कारण बस कहीं ना कहीं रह जाता। फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन उसका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। हमने सोचा कि 2-3 महीने में नौकरी का आर्डर आ जाएगा, परंतु 6 महीने बाद भी नहीं आया। तब मेरा बेटा मायूस हो गया। इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिली। तब मैंने उससे कहा, मेरी बहन मुझसे बोली कि एक बार पशुपति नाथ का व्रत करो। मैंने, मेरे बेटे ने पशुपति नाथ का व्रत किया। शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। पहला व्रत पूर्ण हुआ, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, उसका भी कोई फल नहीं मिला। फिर हमने तीसरा व्रत करा। गुरुदेव, आप कहते हो ना शंकर को छोड़ना नहीं है, हमने भी नहीं छोड़ा। तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे दूसरे बार के व्रत में ही मेरे बड़े बेटे का बड़े बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हो गई और उसकी शादी भी तय हो गई। और मेरा 2 नंबर का बेटा MBBS डॉक्टर है, उसका भी इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। साउंड सेट नहीं है आज तुम्हारा, बहुत घटिया साउंड चल रहा है, बहुत बेकार। उसका इंडियन कैप्टन पर सिलेक्शन हो गया। आज मेरे दोनों बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यान्वित हो गए। मेरे बाबा की मुझ पर कृपा हो गई। गुरुदेव, आपने हमारे साकरी के शिव महापुराण कथा का
निमंत्रण स्वीकार किया, शहरवासियों को मन में चेतना की ज्योति जगाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा। आ जाओ। रीना पंकज, दोनों बेटों के लिए शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा खाली नहीं जाता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। एक बात, शिव की शरणागति, भगवान शंकर की भक्ति जीव को फल जरूर। शिव जी का किसी से बैर नहीं। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं। जैसे डॉक्टर का किसी से बैर नहीं होता। अगर बेदी भी सामने आ जाए, किसी से बैर भी है और वो भी सामने आ जाए, तो वो भी उसका मित्र ही होता है। उसके दुख को हरना उसका कार्य है। बैर है ही। इसीलिए रंक हो, राजा हो, कोई भी, कितनी भी तकलीफ, कितना भी दुख, कितना भी कष्ट जीवन में हो, शंकर की भक्ति को धारण, शिव तत्व को। और शिव की भक्ति में जो सुख है वो जीवन में करना। शिव शिव रीना पंकज इंडियन नेवी में होने से बहुत बहुत इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में बेटे का हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बेटी बोल रही है कि मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल गए थे, डॉक्टरी इलाज भी करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। उसके लिए भी बेटी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव के पास जरूर जाओ, शंकर के पास जरूर। वो कहते हैं ना, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी,
ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। और अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े हृदय के साथ दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव से सुनिए। बड़े दिल से हृदय से बाबा को विनती करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से करो। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। बड़े प्रेम से, बड़े हृदय से बाबा को अपने मन के भाव करिए, दिल से निवेदन करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा सभी। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुख काटो मारा भोला, सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। शंकर जी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सती मैया भगवान शिव से करती है। देवऋषि नारद दक्ष प्रजापति के भीतर का अहंकार, दक्ष प्रजापति के अभिमतता, दक्ष प्रजापति का अभिमान। शिव से दक्ष जी का कोई द्वेष नहीं है, दक्ष प्रजापति का कोई विवाद नहीं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध नहीं। पर शिव दक्ष के दरवाजे पर आए और उनका अभिमान समाप्त कर।
अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान को आडंबर प्रिय नहीं है, शिव जी को आडंबर प्रियता नहीं है। सती मैया शिव जी के दरवाजे पर, दक्ष प्रजापति के दरवाजे पर जाकर अपने शरीर को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि भोजन थोड़ा देर से मिलेगा, चल जाए। भोजन देर से मिलेगा, चल जाए। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान का सत्संग देर से नाम शीघ्र मिले। जिस समय पर सती मां भगवान शंकर से बोलकर बात कर कर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहां जाती हैं, तब माता सती ने शिव जी से एक बात बड़ी सुंदर, सती जी कहती हैं भगवान शंकर से, भगवान उगड़दानी से, भगवान शिव से, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर से कि प्रभु मैं तो अपने पिता के घर जा रही हूं और मैं जानती हूं कि अब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कुंभज ऋषि के आश्रम में, कुंभज बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम में ये मांग लिया था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। मैं जानती हूं कि अब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा, मैं जानती हूं। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हे उगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या चाहती हो तुम सती? तुम क्या चाहती हो? सती कहती हैं बस इतना कृपा करना, शिवालय में शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर यदि कोई कन्या, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई महिला आपको भजने के लिए, जल समर्पित करने के लिए यदि आए तो उसके सात्वित्व की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। उसके सात्वित्व की रक्षा करना आपकी जवाबदारी है। आप उसके सात्वित्व की रक्षा कर सकते हैं। आप उसके सात्वित्व की रक्षा करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है कि संसार में जन्म लेने वाली स्त्री, नारी का सात्वित्व, एक स्त्री का सात्वित्व, एक नारी का सात्वित्व की रक्षा स्वयं शिव खुद करता, शंकर स्वयं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि
शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से केवल शिव तत्व की ही प्राप्ति नहीं, शक्ति तत्व की भी प्राप्ति हमको होती। शिव और शक्ति दोनों की ही प्राप्ति। एक महिला बेटी है जिसको दिनेश देवीदास पाटिल, सूरत, सचिन में कनकपुर प्रसाद उमंग में रहते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिनेश देवीदास पाटिल, सूरत, सचिन में कनकपुर प्रसाद उमंग में रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बच्चे का नाम मनीष दिनेश पाटिल, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गांव का नाम खपरखेड़ा। आ जाओ, बच्चा आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खपरखेड़ा, पोस्ट करनखेड़ा, तालुका अमलनेर, जिला जलगांव के निवासी हैं। एक लोटे जल का चढ़ाने की महिमा का वर्णन करता हूं। भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा बेटा 11 साल का है। मेरा बेटा 2 दिन का था, तभी से उसको झटके आते थे। खींच आना चालू हुआ, झटके आना प्रारंभ हुए। उसके झटके जब वो 10 साल तक का हो गया, 11 साल तक का हो गया, पर बंद नहीं हुआ। हमने सब जगह इलाज करवाया, जैसे अमनेर, धुलिया, नवसारी, सभी जगह गए। हमारे 6 लाख रुपए जमा पूंजी भी खर्च हो गई, पर बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मेरी बहन ने बोला, आप शिव पुराण की कथा सुनो और विश्वास रखो। तो हमने शिव पुराण सुनना चालू करा। सीहोर गए, वहां पर गुरु पूर्णिमा पर 1 दिन का कथा सुना। शंकर कंकर की पूजा करी। आप बोलते हो ना कि 3 महीने में कोई भी समस्या का समाधान निकल जाएगा, परंतु मेरे बेटा मात्र 15 दिन के अंदर अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, कुबरेश्वर धाम का कंकर कंकर नहीं है, वह भोले शंकर है। पहले मेरा बेटा स्कूल भी नहीं जा पाता था, क्योंकि शरीर में झटके हर थोड़ी देर में आते थे। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बाबा का भजन भी करता है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। और मेरा बेटा भी कथा में आया। एक शिव तत्व, एक शंकर की भक्ति, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, सत्य। एक पत्र और है। श्रीमती छोटीबाई विनायक माली, जिला धुलिया, कपंडे। तुम समझ गए ना, बच जाने। कपंडे की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती छोटीबाई विनायक माली, जिला धुले, गांव डैश डैश डैश,
की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आई हैं? हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों की नौकरी नहीं थी। मैंने भी जिद पकड़ ली और पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू कर दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार व्रत कर दिया। और बाबा से प्रार्थना करती कि मेरे बेटे की जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक व्रत कर ही जाऊंगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे 3 लड़के, तीनों की प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी, पर मेरे बाबा ने तीनों की सरकारी जॉब लगा दी। पहला लड़का सरकारी क्लर्क हो गया, दूसरा लड़का छत्तीसगढ़ में फौजी हो गया, और तीसरा लड़का महानगर पालिका में आज मेरा लड़का तीसरा काम कर रहा है। तीनों लड़कों की सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने लगाई। अगला, मैं आनंद खेड़ा जिला धूलिया की रहने वाली हूं। सो रंजना लक्ष्मण माली, पति लक्ष्मण माली, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है। आनंद खेड़ा जिला धूलिया की रहने वाली हूं। अंजना लक्ष्मण माली, पति लक्ष्मण माली, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 2019 से सरकारी जॉब ढूंढ रहा था, बहुत प्रयास किया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू मालेगांव चल। मालेगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा की कथा पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी। जैसा आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। मैंने बाबा से अपने बेटे की जॉब मांगी और बाबा ने झोली भर दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 2019 से बेटा सरकारी जॉब ढूंढ रहा था, नहीं मिला। 2023 के एग्जाम दिया और आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से एग्जाम में पास हो गया और महाराष्ट्र पुलिस मीरा भयंदर में आज मेरा बेटा जॉब कर रहा है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की उदार शिव महाप्रभु। एक पत्र और है, मेरा नाम गीता राजपूत है, पति का नाम रामेश्वर राजपूत है। हम महाराष्ट्र संभाजी नगर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गीता राजपूत, पति का नाम रामेश्वर राजपूत। हम महाराष्ट्र संभाजी नगर से आए हैं। हाथ हिला सकते हैं। बेटी आई है साथ? हाँ ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेंगे। मेरी बेटी खुशी 8 साल की है। वो बोल नहीं पाती थी जन्म से, न समझ पाती थी, न सुन पाती थी। हमने बहुत इलाज करवाया, फिर भी उसका कोई हल नहीं निकला। समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है। बचपन से वो बोलती नहीं, समझती नहीं, सुनती नहीं। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और पशुपतिनाथ का व्रत किया। हमने आपकी संभाजी नगर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। उसके बाद नांदगांव में सिरपुर में बच्चे के साथ बैठकर पंडाल में कथा सुनी। साकरी में भी हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा के पंडाल की मिट्टी उसके शरीर पर लगा देते, उसके मस्तिष्क पर लगा देते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे बाबा की कृपा से, रुद्राक्ष के जल और बाबा की कथा से आज मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ किया है, समझना प्रारंभ किया है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि
कि 8 साल की हो गई थी तो भी वो समझ पाती नहीं थी और बोल पाती नहीं थी। मैं मेरी बेटी को भी लेकर आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। इस बालक को झटके आते थे। जब 2 दिन का था उस दिन से चालू हुए थे। 10 रोते नहीं, अब तो ठीक हो गया, रोई नहीं, अब ठीक हो गया। 2 दिन का था तब से झटके आते थे। 11 साल का हो गया था, बंद नहीं हुए थे, पर बाबा की कथा सुनने के बाद झटके आना बंद हो गए, एकदम ठीक हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर रोते नहीं, आंसू बजाओ, आंसू बजाओ। बहन के तीनों बेटों की नौकरी सरकारी में लग गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे लेते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखेड़ा मोड़। मेरी लगी परी दीनो, बाबा तू बेना वो। आप जब दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, दिल से बाबा आपकी सुनता है। हृदय से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। हृदय से करी गई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। यदि विश्वास है तो शिव है, विश्वास नहीं है तो शिव भी। मेरी जीजियों, दुनिया के लोगों को लगता है
कि कुबेरेश्वर धाम क्यों जाना, क्यों जाना। हमारा निवेदन है, जिंदगी में अगर मौका मिले तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर बाबा की भूमि सीहोर में जरूर पहुंचो और वहां जाकर अपनी झोली जरूर। हमारा निमंत्रण है आप कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक जो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है, उसमें दिल से आओ, अपना डेरा लगाओ, बिछाने का लाओ, ओढ़ने का लाओ, छाता साथ में लेकर आओ, कहीं कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 7 दिन बाबा की भक्ति कर कर कथा रस तत्व ग्रहण करो। उससे दिल से प्रार्थना करो, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये बेटी बोल नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी। जन्म से बाबा की कृपा से अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती है, सुनती है, समझती है। दीदी कह रहे हैं पति इतनी शराब पीते थे, सिरपुर की कथा पहले दिन की सुनी, बेटी को लेकर बैठे थे, उसी दिन से नियम बना लिया, तब से आज तक हाथ नहीं लगाई, पूरी छोड़ दी। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जितना शिव पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, शिव मिलता है। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। पार्वती शिव का मंगल विवाह हो, उससे पहले पूरे देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। एक राष्ट्रगीत की छोटी सी लाइन, मेरा कर्म। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश
देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती है भारती, ये देश है पुकारता पुकारता, ये देश है पुकारता, पुकारती है भारत, ये देश है पुकारता पुकारती है भारत। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और चक्रवर्ती शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरी भारती, देश है पुकारता पुकारती है भारत, ये देश है पुकारता पुकारती है भारत। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, ये देश है पुकारता पुकारती है। बोल भारत माता की जय।